Today we are going to discuss another topic of mathematics. So first, welcome to this channel, Study with Talent Academy. Today we are going to discuss the another next chapter, and the next chapter is आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज है डिस्टेंस फार्मूला, जो काफी आसान, काफी ही सबके लिए फेवरेट होता है ना। आज हम लोग करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो आज इससे रिलेटेड जितना भी चीज हो सकता है, डिस्टेंस फार्मूला में एक ही फार्मूला होता है, एक फार्मूला बस। उस फार्मूला को अगर तुम कर लिया तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग उस फार्मूला को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी बताएंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या चीज इसमें देखने को मिलता है। ये किस किस क्लास का है ये भी पहले जानना जरूरी है कि किस क्लास का बच्चा लोग के लिए फायदे का चीज है। तो ये देख लो, एक आईसीएससी क्लास 9 डिस्टेंस फार्मूला तुमको मिलेगा एक्सरसाइज 28 में। और इधर देख लो, यहाँ पे ये बुक दिख रहा है, एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन लोग पढ़ता है इसमें? देखो यहाँ पे इसमें रहता है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ भी तुमको डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10 में मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसके लिए हेल्पफुल है। और यहाँ 9th के बच्चों आईसीएससी जो क्लास 9 का डिस्टेंस फार्मूला नाम का चैप्टर है एक्सरसाइज 28, यहाँ भी काम आने वाला है। तो ये दोनों जगह ये काम आएगा। तो हम लोग आज करेंगे इसी से रिलेटेड बहुत सारा बातें। तो चूंकि हम लोग यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो एक देख लो, यहाँ देख लो कैसा कार्टून बना हुआ है। देखो ये बोल रहा है भाई हम लोगों के बीच का दूरी कितना है, तो कैसे निकलेगा ये चीज अभी थोड़ा देर में पता चलने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, आगे आ गया डिस्टेंस फार्मूला। देखो क्या क्या पढ़ना है, डिराइव द डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हम लोग डिराइव करने सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से, फिर उसको अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को टू प्रूव सम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को वेरीफाई करने के लिए इसको अप्लाई भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर ये फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर जो है ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ग्राफ वाला बात होगा। तो देखो ग्राफ क्या बना है, मान लो ये एक ग्राफ हुआ, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, अगर तुम लोग पढ़ा है बढ़िया से तो। ये कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें ई लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, जिसमें कोई भी दो पॉइंट मान लो सपोज ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए। अगर ये पॉइंट लिए तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखो ये इधर है -1 पर ये पॉइंट है, तो ये -1 पर है। देखो एक पॉइंट निकलेगा -1 और इधर ऊपर में 2 है, तो एक्स एक्सिस में -1 वाई में 2, तो ये हो गया पॉइंट -1, 2। ठीक है, ये कहलाएगा -1, 2। तो ये -1, 2 कहलाएगा। ठीक है, और क्या चीज इसमें हम लोग को देखना है, तो यहाँ एक पॉइंट ले लिए सपोज, ये वाला देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और इधर 2 है, तो इसका पॉइंट का नाम क्या कहलाएगा 5, 2। ये -1, 2। तो अगर हम बोले कि बताओ सर यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, ये वाला दूरी कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे देखो ये जो पॉइंट है ना ये है -1, 2 और यहाँ जो पॉइंट है वो है 5, 2। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए, ये वाला दूरी अगर तुमको निकालना है तो बोला कि देखो ये जो 5 है ना, ये 5 उसमें से ई वाला नंबर को माइनस कर देना जो कि -1 है। तो माइनस करोगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 6। इसी चीज को अगर यहाँ वैल्यू नहीं रहता, अगर सपोज ये रहता x1 y1 और यहाँ रहता x2 और y2, तब उस केस में ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलता, तो बोलते हैं x2 में माइनस कर देंगे x1 को, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी। क्लियर है? तो एक दूरी हम देखें कि ये वाला निकालना है, तो इस तरह से निकाल लिए। अब मान लो जैसे ही पॉइंट एक हम लोग लिए थे यहाँ से यहाँ, अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि देखो यहाँ एक पॉइंट लिए थे और एक पॉइंट यहाँ लिए थे। अभी देखो अगर यहाँ के अलावा है कि यहाँ पॉइंट ले लिए इधर, तो देखो ये वाला पॉइंट कुछ ना कुछ होगा,
तो क्या था, तो ये था 5,2। वैसे ही ये पॉइंट क्या होगा, तो इधर 5 होगा और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 5,7। इस केस में हम बोलेंगे ना बताओ ये दूरी क्या है, तो तुम क्या करेगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक टोटल 7 था और उसमें से ये 2 वाला हिस्सा है, ये वाला 2, उसको हटा दो तो हो जाएगा 7 - 2 कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा 5। ये वाला दूरी कितना आया, 5। इसका मतलब अगर यहाँ का वैल्यू x1 y1 रहता और यहाँ का x2 y2 रहता, तो सिंपल तुम ये दूरी को कैसे निकालता, तो y2 में y1 को माइनस कर दिया रहता है ना, y2 - y1। ऐसा करने से क्या होता है, ये दूरी निकल जाती। मतलब वर्टिकल दूरी अगर तुमको निकालना है ये वाला, तो y2 में y1 माइनस कर दिए, ये हॉरिजॉन्टल वाला दूरी निकालना था तो x2 - x1 कर दिए, है ना। अब अगर दोनों का रिजल्ट को तुम देखोगे बच्चा, देखो तो ये दूरी हम लोग निकाले थे कैसे, x2 - x1 से, और ये दूरी कैसे निकाले थे, y2 - y1 से। तो अगर तुमको ये पॉइंट से ये पॉइंट का दूरी चाहिए ना, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल, दोनों दूरी में वर्टिकल दूरी में y2 - y1 करने से काम चल गया, ये वाला दूरी में x2 - x1 करने से काम चल गया। लेकिन अगर तुमको यहां से यहाँ, ये तो इंक्लाइंड है ना पूरी तरह से ऐसे, ये ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये ऑब्लिक लाइन है। तो अगर यहां से लेकर के ये ए बी सी रहता और तुमको AC का डिस्टेंस चाहिए होता, AC का दूरी अगर तुमको चाहिए, तो क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला का स्क्वायर में जोड़ देगा इस वाले का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बनेगा। मतलब AC का स्क्वायर लाना है तो निकालना होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगा दी, है ना। तो इस तरह से पाइथागोरस लग गया। अब देखो AC का वैल्यू तो हमको नहीं पता था, तो यहाँ मान लो AC का स्क्वायर लिखा, AB का स्क्वायर का वैल्यू लिखोगे तो यहाँ होगा x2 - x1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा BC का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अगर तुम सिर्फ AC का वैल्यू निकालना चाहोगे, यहाँ तो स्क्वायर लगा था, तो ये स्क्वायर इधर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, जो आएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे इस तरह से निकल जाएगा। तो देख रहा है, इसी को कहते हैं, यही भाई साहब है जिसका नाम है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला ना अच्छी तरह से याद रखना होगा, ठीक है। एकदम बिना याद रखे इस फॉर्मूला से काम चलने वाला नहीं है, बिना याद किए, तो इसको याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो तुम लोग, ये जो हम यहाँ लिस्ट बना दिए हैं, इसको तुमको रटना है। क्या है, द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, बोला है कि अगर एक पॉइंट है x1 y1 करके और एक पॉइंट है x2 y2, तो देखो एक पॉइंट यहाँ ले लिए, ये वाला पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ग्राफ में कहीं भी प्लॉट कर दिए। और अगर तुमसे पूछ दिया कि बताओ कि A से B का दूरी कैसे निकलेगा, तो अभी हम बता रहे थे कि अगर AB का दूरी निकालना है तो अंडर रूट में लिखना और यहाँ x2 - x1 करना, देखो x2 - x1 होल स्क्वायर लगाना। अच्छा ये गलती मत करना कि इसी में इसको माइनस कर देना, नहीं, x2 में उधर वाला का x1 को माइनस करके होल स्क्वायर लगाना, फिर ये y2 है उसमें से उस y1 को माइनस करना, फिर होल स्क्वायर लगाना, है ना। तो फिर उसके बाद ये अंडर रूट में शिफ्ट कर देना, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। क्या तुम लोग से याद हुआ। सबसे पहले देखो ध्यान दो, कोई भी दो पॉइंट रहे उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1, एक का x2 y2। अगर हमको यहाँ से A वाले पॉइंट से B वाले पॉइंट तक का दूरी चाहिए तो अंडर रूट में करना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तुमको अगर याद है, फिर ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यही है एक इकलौता फॉर्मूला। थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम और भी तरीका यूज किए हैं। सबसे पहला कि फॉर्मूला तुमको याद रखना है, लेकिन जैसे मान लो x1 y1 एक पॉइंट था और एक x2 y2 था, तो कोई बच्चा इसको ऐसे याद किया कि x1 में x2 माइनस कर देते हैं, होल स्क्वायर लगा दिए, जबकि हम पहले लिखे थे x2 - x1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना, x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में ना अगर तुम 2 - 5 भी करता है ना और 5 - 2 भी करता है, इसके अगर ऊपर में होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 में 5 जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस में। इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो 5 में 2 3 होता है प्लस में, और स्क्वायर करने से वही 9 आता है।
तो दोनों में देख रहा रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 - 5 करो या 5 - 2। इसीलिए x2 - x1 के जगह अगर तुम x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी सही है ना। यहाँ देखो उसी चीज को हम लिख दिए हैं कि अगर x2 - x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो ये भी हुआ डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन इसी का उल्टा भी अगर हम लिख देते हैं x1 - x2 प्लस y1 - y2, तो वो भी सही ही होगा, गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज बात तुम्हें याद रखना चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें सेट करके, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का इसको बनाया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ बोला है क्या, फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द सेगमेंट गिवन इट्स एंड पॉइंट। देखो यहाँ दिया है, यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस निकालना है, जिसमें ये वाला पॉइंट है 3, -2 और ये है 1, 2। तुमको इसको कैसे निकालना है, तो आराम से क्या करना, वैल्यू पुट करना। वैल्यू कैसे पुट करेगा, तो देखो ये रहा रूट वाला वैल्यू जो यहाँ दिया है, इसमें किसी एक को तुम x1 y1 मान लेना। जैसे हमको मन कर रहा है इसको मानने का तो इसको मानो, तुमको कोई दूसरा ई वाला को x1 y1 मानने का मन हो तो उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर तुम x1 y1 इसको माना तो यहाँ फॉर्मूला था x1 - x2 का होल स्क्वायर और ये y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम बोले थे कि फॉर्मूला चाहे तुम x1 - x2 करो या x2 - x1, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ x1 है 1 और यहाँ x2 है 3, तो ये हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर। और दूसरा y1 - y2 करेगा तो ये y1 है जो कि 2 है, और माइनस करेगा y2 जो कि -2 है, इसका होल स्क्वायर लगाएगा। तो ये हो गया 1 में 3 गया तो -2 उसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये मिलके हो गया 20, रूट में 20। 20 को तुम क्या लिख सकता है, 20 को लिख सकता है 4 × 5, 20 होता है, और 4 का रूट निकलता है 2√5, इतना यूनिट, इतना यूनिट। ठीक है, ये आया डिस्टेंस। यूनिट क्यों लगाएं, क्योंकि अगर यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ तो होगा। अब यहाँ नहीं पता है क्या है, इसमें यूनिट कुछ लिखा नहीं है, लेकिन होगा तो जरूर, तो नहीं पता है इसलिए यूनिट ही लिख देना चाहिए, है ना। और एरिया कभी निकालेंगे तो यूनिट का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर, तो इस तरह से ये बन जाता है। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन कोई दिया जाए, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दोनों जो तुमको पॉइंट दिख रहा है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ। प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा क्वेश्चन, देखो बहुत सारा क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे है, इसको मान लिए चलो a जो कि है 5,6, और यहाँ है b जो कि है -12,40, ऐसे। ठीक है, इस तरह से है। तो क्या किए हम, a मान लिए इसको, इसको b मान लिए। तो अगर हमको चाहिए a से b तक का दूरी, ठीक है, a से चाहिए b तक का दूरी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट बोलेंगे देखो ये तो a है और ये है b। अगर हमको ab का डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। देखो x1 है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। तो अगर हम x2 - x1 करेंगे तो -12 में माइनस होगा 5, इतना का स्क्वायर। फिर यहाँ होगा y2 जो कि है 40, उसमें माइनस करना होगा y1 जो कि है 6, ऐसे ऐसी में होल स्क्वायर लगा दिए, रूट तो है ना। तो इतना आया। अब देखो इसको, ये आ गया -12 5 -17 होता है, तो इसका स्क्वायर करो, और यहाँ हो जाएगा 34 का स्क्वायर, है ना। चलो बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, 17 का होता है 289, और 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो इतना होता है बच्चा, करके देख लेना। और इसको तुम क्या करेगा, इसको तुम ऐड कर सकता है, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1,
8 और 5 13 14 ना, कैरी 1। ये किसी का रूट होता है क्या? जितना वैल्यू आएगा रूट में समझो उतना आंसर आ जाएगा इसका। तुमको रूट निकालने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो चलो वो भी सीख लो। क्या कैसे निकालते हैं? 1445 है, इसको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो ये 5 से कटेगा, कितना बार में? 2 बार में 10, फिर 4 8 बार में 40 है ना, और फिर 9 बार में इतना। ठीक है। और ये जो 289 तुमको दिख रहा है ना, ये 17 से कटता है, 17 बार में है। तो देखो अगर तुम इसको लिखोगे ना तो 5 इंटू 17 लिख सकता है। तो जो 2 बार आता है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इस 17 बाहर और ये जो 5 है वो अंदर, यही रह जाएगा। क्लियर? तो यही कहलाएगा इतना यूनिट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा सब चीज ले लिए हैं ना जो तुमको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है तुम कहाँ कंफ्यूज हो गए कहाँ नहीं, तो ये चीज हम पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए काम किए हैं। ठीक है, तो ये तुमको मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। यहाँ पे एक तो ट्रायंगल हम ग्राफ में भी प्लॉट कर दिए हैं, तो बोल रहा है कि इसमें एफ दिया है, ई दिया है, डी भी दिया है। शो करो कि जो ट्रायंगल एफ ई डी है ना वो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल इसको दिखाना है। कैसे दिखेगा देख लो। आइसोसेलिस ट्रायंगल किसको कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल। दो साइड इक्वल है तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दो जगह, मतलब इसका भी निकालना होगा डीएफ का, इधर ईएफ का भी निकालना होगा, इधर डीई का भी निकालना होगा। अगर ये तीनों सेम आया, तीनों नहीं तो कम से कम दो सेम आया, तो इसको आइसोसेलिस बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम किसी एक का निकालते हैं, जैसे डीएफ का निकाल लेते हैं। ठीक है, डीएफ का निकाल लेते हैं। डीएफ निकाल लेते हैं। तो देखो डीएफ का कितना आएगा, सो ये रहा डी और ये रहा एफ, डीएफ। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला। ये रहा देखो डी और वो रहा एफ, ये वाला। तो कोई भी एक पॉइंट में, जैसे ये एक्स वाला पॉइंट हुआ और इसमें एक्स वाला पॉइंट ये है, तो हम क्या करेंगे, -3 में से माइनस कर देंगे 0 को, इसका होल स्क्वायर लगा दी। और दूसरा देखो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट 3 है और ये -3 है, तो 3 में माइनस करेंगे, -3 को, तो +3 हो जाएगा, देख रहा है ऐसे। और ये हो जाएगा -3 और 0, ये -3 और उसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6 और इसका स्क्वायर, यहाँ रूट रहेगा। तो ये 9 हो गया और ये 36 हो गया। सॉल्व करेगा 45 आ जाएगा। 45 आ गया, 45 आया, इसी को कहते हैं 9 इंटू 5। 9 का रूट 3 होता है, 3√5 यूनिट, इतना आया देखो। क्लियर है? कोई दिक्कत? और अगर तुम डीएफ निकाल दिया तो अब एक बार एफ ई भी निकाल दो। एफ ई निकालने के लिए देखो कोई भी एक्स वाला पॉइंट लेना, जैसे ये 3 है और ये 0 है, तो हम 3 में 0 माइनस कर देते हैं। पहला 3 - 0 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर होना चाहिए। और दूसरा देखो सेकंड पॉइंट देखना, ये 3 है, ये -3 है, तो यहाँ भी लिखेंगे 3 में से -3 होगा, +3 हो जाएगा। तो ये भी हो गया देखो संयोग से 45 भी। 45 को अभी क्या लिखे थे, 3√5 यूनिट। तो देख रहा दो चीज बराबर आ गया इसमें। चाहे तो एक थर्ड भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि हेयर डी एफ इज इक्वल टू है एफ ई, है ना। देयर फोर डी ई एफ इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। DEF is an isosceles triangle। ठीक है, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गया। कोई दिक्कत? इस तरह से तुम निकाल सकता है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल कैसे दिखाएंगे। यहां देखो तुम, इसमें तुमसे क्या पूछ रहा है कि इसको तुम स्क्वायर दिखाओ कैसे भी।
स्क्वायर दिखाना है। कैसे दिखाएगा स्क्वायर? अगर ये स्क्वायर अगर तुमको दिखाना है बच्चा, तो देखो एक दो डायग्राम के बारे में तुम बढ़िया से याद रखना। इधर हम पूरा लिस्ट बना देते हैं तुमको। क्या क्या लिस्ट जानना चाहिए? देखो सबसे पहले हो सकता है कि कभी तुमको बोले कि देखो ये एक ठो वर्टिसेस वाला यहाँ पे कोई डायग्राम दे दिया पॉलीगॉन, इसका नाम है ABCD। यह है ABCD और तुमको बोल दिया कि ये जो तुमको वर्टिसेस दिख रहा है ना, इसको दिखाओ पैरेललोग्राम। ठीक है, मान लो इसको दिखाना है क्या? पैरेललोग्राम। तो कैसे दिखाएगा पैरेललोग्राम? तो देखो पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है ना, AB अगर तुम लिया तो DC निकालो, दोनों बराबर होगा। AD निकालो और BC निकालो, ये भी बराबर होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड बराबर होता है पैरेललोग्राम। और इसका जो डायगोनल होता है ना, यहाँ से यहाँ डायगोनल हुआ और यहाँ से यहाँ डायगोनल, वो इक्वल नहीं होता है। मतलब AC निकालोगे तो वो इक्वल नहीं होगा BD का। अगर ये चीज हुआ तो ये कहलाएगा पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कहलाएगा, याद रखना। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि अगर वो रोम्बस के बारे में दे दिया जाए, जैसे ये है रोम्बस, नाम दे दो ABCD। इसमें ना ऑल साइड निकालना, जैसे पहले AB निकालना, फिर BC निकालना, फिर DC निकालना, फिर AD निकालना। AB, BC, CD और AD, ये तीन चारों, अगर ये चारों बराबर आ गया, इसको कहा जाएगा रोम्बस। और इसका जो डायगोनल होता है, देखो ये डायगोनल हुआ और ये डायगोनल बराबर नहीं होता है। AC नॉट इक्वल टू BD, इसको कहते हैं रोम्बस। ये हुआ रोम्बस। तो दो चीज हो गया, कहीं लिख लेना अच्छा से इसको। और अगर ये रेक्टेंगल होता बच्चा, देखो तीसरा चीज, अगर ये रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल में क्या चीज तुमको दिखाना होता है एक्स्ट्रा? जो पैरेललोग्राम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये जो डायगोनल होता है ना, उसमें इक्वल होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देना कि अगर रेक्टेंगल है ABCD, ऐसे ये रेक्टेंगल है अगर ABCD, तो इसमें ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है। जैसे AB के बराबर DC होगा और AD के बराबर BC होगा, ये तो होगा ही। लेकिन जो डायगोनल होता है ना, वो भी आपस में इक्वल होगा। मतलब AC जो होगा वो इक्वल होगा BD का, आपस में इक्वल होगा। ई हुआ, इसको कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। और अगर यही सेम चीज स्क्वायर के केस में बोला जाए, देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में बोल दिया जाए तो स्क्वायर क्या होगा? तो ये रहा स्क्वायर, है ना, इसमें ऑल साइड इसमें भी इक्वल होता है, बिल्कुल रोम्बस जैसा, है ना। तो अगर इसका नाम ABCD रहता, ABCD रहता, तो इसमें तुम AB निकालता, फिर BC निकालता, फिर DC निकालता, फिर AD निकालता, ये सब। और सब क्या होता है? एक दूसरे का बराबर हो जाता। और साथ ही इसका डायगोनल निकालते हैं अगर, तो जो AC होता है वो बराबर होता है BD का। मतलब डायगोनल भी अपने आप में क्या होता, दोनों इक्वल होता, तब इसको बोलते हैं कि ये क्या है? स्क्वायर है। क्लियर? तो ये स्क्वायर बन गया। अब तुमको यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा है? पूछा है कि प्रूफ करो ABC और D, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये तुमको स्क्वायर दिखाना है बच्चा, है ना। तो ये स्क्वायर हम दिखा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ A दिया था और B दिया था, तो यहाँ AB निकालो। लिखो हेयर AB का वैल्यू क्या होगा? A और B है ना, तो ये -3 में माइनस होगा 1 और उसका होल स्क्वायर, और ये 0 में से 0 माइनस होगा, ये देखो दोनों 0 है। तो क्या हो जाएगा? -3 और -1 मिलके -4 होता है, और इधर 0 हो गया, तो ये हो गया 16, और 16 का रूट होता है 4 यूनिट। ए भी निकल गया। अब अगर BC चाहिए, तो BC का वैल्यू क्या है? तो 1 में से 1 माइनस होगा। देखो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है पहला, उसमें से पहला माइनस किए, फिर 0 में से 4 माइनस करेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे।
ये निकला दूसरा, देख रहा सब बराबर आ रहा ना, वो भी 4 आया, ये भी 4 आया, तो ये भी निकल गया, BC निकल गया। अब CD निकालो, CD, तो ये रहा CD। CD कैसे निकलेगा? देखो C है यहाँ, यहाँ है D, पहला कोऑर्डिनेट में माइनस करो, जैसे 1 है उसमें से ही 3 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होता है, माइनस करना चाहिए, और उसको खुद माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 3। और फिर ये जो 4 है उसका देखो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट 4 है, ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा 0। मतलब 1 प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 16, और ये 4 यूनिट, तो ई भी निकल गया CD। अब निकालो DA। DA निकालोगे, देखो D यहाँ है, A यहाँ है, तो तुम ये भी -3 है, ये भी -3 है, तो क्या लिखेगा? -3 में माइनस करना, वो -3 तो +3 हो जाएगा यहाँ। और दूसरा पॉइंट जो है इसमें 4 है और 0 है, तो ये हो जाएगा 4 - 0, तो ये 0 का स्क्वायर होगा और ये 4 का स्क्वायर होगा, तो ये 16 बनेगा, जिसका वैल्यू 4 यूनिट होता है। क्या इतना काफी है? चारों साइड तो इक्वल हो गया? नहीं, इतना काफी नहीं है, इसके बाद तुमको डायगोनल भी शो करना होगा, डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जैसे तुम क्वाड्रिलेटरल बना रहा था, ये स्क्वायर बना रहा था, तो ये स्क्वायर बना मान लो ये, तो इसका नाम ABCD लिखा, तो कौन कौन डायगोनल बना? AC और BD, तो तुमको डायगोनल निकालना चाहिए, डायगोनल AC। नाउ डायगोनल AC निकालो, AC कहाँ है? तो ये रहा A और वो रहा C, कैसे निकलेगा? तो देखो ये -3 में से 1 चला जाएगा, तो -3 - 1 का स्क्वायर, और इसमें 0 है और वो 4 है, तो 0 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, ये 16 + 16 यानी कि √32 यूनिट। जो ये √32 होता है ना, इसी को तुम लिख सकते हैं 4√2, ये निकला। अब ये तो AC निकला, उसी तरह से डायगोनल AC हो गया, BD निकालो। BD कैसे निकलेगा? तो ये रहा B और ये रहा D, तो वहां 1 है और ये -3 है, तो ये लिखेगा 1 माइनस और -3 तो +3 हो जाएगा। उसके बाद 0 में 4, तो 0 - 4, तो हो गया देखो 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस में रहता है ना, स्क्वायर करने से वो क्या हो जाता है? प्लस, तो हो जाएगा 16 + 16 यानी कि 32। 32 को क्या लिख सकता है? 4√2। तो देखो हम ये बोले थे कि जैसे ही 4 4 बाकी सब आया था उधर सब, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ये मत समझना कि ये उ लोग के इक्वल होगा, नहीं, डायगोनल आपस में दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी डायगोनल दोनों कितना आया? 4√2 आ गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सर हम लोग का जो रिजल्ट आया है वो लिख देना कि हैंस AB = BC = CD = DA, ये इक्वल हुआ, एंड AC जो था वो इक्वल आ गया BD का डायगोनल। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ये हो गया क्या? ABCD क्या हो गया? एक तरह का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग करेंगे, ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज क्या करेंगे, ये रहा नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या लगता है अब बनेगा? क्या बोला है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ये ओरिजिन से बोल रहा है कि दूरी बताओ इसका, इस पॉइंट का, है ना। कैसे निकालेगा ओरिजिन से इसका दूरी? तो बहुत आसान है, देखो तुरंत निकल जाएगा। अभी तो हम लोग एक किए हैं, बट फिर से हम चाहते हैं इसको भी बना लें। एक काम कर लेते हैं पहले, देखो देखो यहां पे तुमको निकालने बोला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से दूरी निकालो। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है? तुम लोग को पता है ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन तुम लोग को पता है कि नहीं पता? पता है सर, कैसे नहीं पता रहेगा, इतना सिंपल चीज है ना। देखो जिसको नहीं पता बता दें,
इस तरह करके तुम जो y एक्सिस बनाता है ना, ये जो तुम y एक्सिस बनाते हो ना, तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ये दोनों जहां मिलता है ना उसको कहते हैं क्या, ओरिजिन। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है, 0 0। ये होता है 0 0 हमेशा। तो ये चाह रहा है ना कि तुम ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसका ओरिजिन से दूरी क्या होगा। मतलब एक पॉइंट तुमको खुद से ले लेना चाहिए कि सर एक ओरिजिन हुआ जो 0 0 होता है, और एक P हुआ जो 3, -4 है। बोल रहा है यहां से यहां तक का दूरी बताओ। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी बताओ। तो अगर हमको OP का दूरी चाहिए ना, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट के अंदर 0 में से 3 माइनस करेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर 0 में से ये -4 तो +4 बन जाएगा और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ये -3 का स्क्वायर हुआ और ये 4 का स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। 16 और 9 मिलकर 25 हुआ और 25 का वैल्यू 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। तो 5 यूनिट में इसको टिक मार देंगे, हो गया आंसर। ओरिजिन से कभी भी दूरी बोले तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तुमसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों बनाना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। कैसे बनाएगा, ध्यान दो। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो यहाँ एक है ये पॉइंट और एक है ये। तो देखो ए अगर इसको मान लिया तो ये पॉइंट हुआ A, B, और एक B मान लिया तो ये है -A, -B। तो तुमको A से B तक का अगर दूरी चाहिए तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। देखो A में से माइनस करो, ये -1 होती +A हो जाएगा। ठीक है, और ये जो B है उसमें माइनस करो इस वाले को, तो +B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2B का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर 2A है तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4B का स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिए, A स्क्वायर + B स्क्वायर। तो ये रूट है, बाहर निकाल के सिर्फ 2 बन जाएगा और यहाँ A स्क्वायर + B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना यूनिट ये हो गया AB का दूरी। डायरेक्ट इतना लिख देना। अब एक दो बच्चा गलती क्या करेगा, उसको लगता है सर हमको कभी कोई बताया था कि A + B का ऐसे होल स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर निकल के A + B बन जाता है। बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या यहाँ पे भी तो है A स्क्वायर + B स्क्वायर, तो क्या इसको भी रूट से बाहर निकल के ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये होल स्क्वायर अलग चीज है और ये दोनों में इंडिविजुअली स्क्वायर लगा है, ये अलग चीज होता है। तो ये दोनों को सेम मत मानना। ठीक है, इसलिए ऐसा होल स्क्वायर रहे तो रूट से बाहर लिख सकता है, बट ऐसे रहे तो इसको नहीं लिख सकता है, ये गलत होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है बच्चे, इसमें तुमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो ये फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए सोचे थोड़ा एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होना चाहिए। तो ये मान लो ये A हुआ और ये है B। बोल रहा है A से B का दूरी बताओ। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। कितना आएगा, देखो कि पहला वाला पॉइंट जो कि 3/5 है उसमें माइनस करो ई वाला पॉइंट को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर। और यहाँ ये 2 हो गया, उसमें माइनस होगा ये वाला, इसको मिक्स फ्रैक्शन हटाओगे तो हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 2 7/5 हो जाएगा ना। तो ये 7/5, इसको तुम सॉल्व कर दो। एलसीएम लेगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ आएगा 3 + 1 और ये स्क्वायर, ये हो गया 10 - 7, ये 5। तो कितना आया, 3 + 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 और 25 हो गया ये। अरे 10 में 7 तो ये 3 बचा और यहाँ भी 5, इसका भी स्क्वायर कर दिया। कितना आएगा देख लो, ई 16/25 आया। इसको भी सॉल्व करेगा तो 9/25 हो जाएगा ना। तो एलसीएम लेने से ये क्या होगा, ये 25 हो जाएगा, ये 16 + 9 हो जाएगा, देख रहा। तो मिल के हो जाएगा 25/25, है ना। और ये दोनों कैंसिल होके, ये दोनों कैंसिल होके 1 आएगा, और 1 √1 का वैल्यू 1 यूनिट ही होता है।
तो देख रहा है इसका आंसर आ गया इतना यूनिट। क्लियर, कोई दिक्कत है ना? इस तरह से ये भी बन गया सर। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन के बारे में देखो, फाइंड द डिस्टेंस। यहां भी 2 पॉइंट है सर, 2 क्वेश्चन है, दोनों बनाना है। देखो पहला बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ये और ये दोनों दिया हुआ है, बोल रहा है इसका दूरी बताओ यहां से लेकर के यहां तक। कैसे निकालोगे? जैसे सपोज करो ये वाला वैल्यू मान लिए हम ए, इसको मान लिया बी, तो ए से बी का हमको दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेगा? बोलेगा देखो ये एक पॉइंट हुआ x वाला, अगर ये x1 है तो ये x2 है, तो ये हो गया √3 + 1, उससे माइनस करना है 0 और उसका स्क्वायर, ये 0 है, और प्लस यहाँ 1 है, उसमें माइनस करो √3, इसका स्क्वायर हो गया। ये 0 का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, √3 + 1 का स्क्वायर सिर्फ बचाया है, और यहाँ हो गया 1 - √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए देखो a और ये b दोनों का स्क्वायर है, तो ऐसे मत करना सिर्फ √3 का 3 हो गया और 1 का 1 हो गया, इतना नहीं, साथ में 2ab भी होगा, तो 2ab मतलब 2√3 आएगा ये दोनों से। a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला है ना, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और ये भी 4 मिलके 8 हो जाएगा, और इसका वैल्यू होगा 8 का होता है 2√2 यूनिट, क्योंकि 8 को लिख सकते हो तुम 4 × 2, 4 × 2 है, तो 4 × 2 किया, 4 का 2 हो जाएगा √2, इतना यूनिट हो जाएगा। क्लियर? तो देखो ये बन गया। अब बनाना है इसको, क्या बोला है देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया, सेम बोल रहा है क्या, इसका ओरिजिन से दूरी बताओ। तो ओरिजिन को हम लोग O 0 0 उसका पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट मान लिए A जो कि है -8,6। तो O से A का अगर हमको दूरी चाहिए तो उसके लिए डिस्टेंस निकालेंगे ऐसे, क्या 0 में माइनस करो इस -8 को, तो हो जाएगा +8। देखो होता क्या है, तुमको एक चीज सिंपल बता देते हैं, कभी भी ओरिजिन से दूरी निकालना पड़े ना, देखो अभी 8 का स्क्वायर लिख दिया या -6, तो अल्टीमेट क्या हो रहा है देखो, अगर हमको ओरिजिन से कोई पॉइंट का दूरी निकालना है तो ये 0 का तो कोई असर रहा नहीं रहा है, देखो यहाँ -8 होता है, वही वाला का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 6 का स्क्वायर हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्क्वायर से माइनस प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, -8 है चाहे +8 है, स्क्वायर होने के बाद तो दोनों 64 ही बनेगा। तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, ये दोनों को मिक्स करोगे ना तो ये हो जाएगा 100, जिसका वैल्यू कितना होता है 10 यूनिट। तो देखो सिंपल, अब से तुम क्या याद रखोगे कि कभी भी हमको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़े ना, तो ये ओरिजिन से सिर्फ जो ओरिजिन को छोड़ो, जो पॉइंट है उसको लो और उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है? इतना कर देगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है? इस तरह से हाँ, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा ये वाला, देखो ये रहा, इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पे बोला गया है ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये एक 0,x लिखा है, दोनों के बीच का दूरी कितना है 5। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया A, और वो A कितना है 3,1, और दूसरा क्या है B, ये वाला पॉइंट क्या है जो है 0,x। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकालोगे, तो ये रहा A, अच्छा दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि इसका डिस्टेंस है 5, तो x का वैल्यू निकालना, तो यहाँ लिखेगा हेयर AB का डिस्टेंस कितना है, तो वह है 5। AB का डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो रूट में एक में दूसरे को माइनस किया जाता है सर, और उसका स्क्वायर लगा देते हैं, तो x वाला वैल्यू हुआ, और y में 1 है और वहाँ x है तो उसको माइनस करेंगे और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे,
यहाँ 5 है ही। ये जो स्क्वायर है ना, ये रूट को उधर उठा के ले जाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ, 3 माइनस 0 वही होता है, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, ये 25 हो गया, और ये 9 होता है, 9 इधर आके इतना, तो बनेगा 16। स्क्वायर हटाता है ना तो ये रूट आता है, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का रूट प्लस माइनस 4 होता है। अब देखो x का वैल्यू चाहिए ना, तो ये 1 माइनस एक्स का वैल्यू प्लस 4 भी हो सकता है, और 1 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 4 भी हो सकता है, दोनों। तो अगर हम x का वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस 4 लिख दो, x का वैल्यू आएगा यहाँ -3, देखो ये। और अगर यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 1 प्लस 4 उसको इधर ले आए और x को उधर, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5। तो देख रहा है x का दो वैल्यू आ सकता है, दोनों निकल गए। क्लियर, कोई दिक्कत? इस तरह से ये बन गया। तो तुमको यही चीज को हमेशा ध्यान में रखना है बच्चा। देखो अभी क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ, कैसे बनाओगे? वीडियो को रोक दो और सोचो कि सर से पहले बना लेते हैं। अगर तुम बना लिया इसका मतलब है कि सीख रहा है कुछ, है ना। तो ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन। मेरे से पहले पॉज करो वीडियो को, और अगर तुम बना ले रहा तो अच्छी बात है। देखो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो कुछ तो हमेशा सीखने को मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन हम वैसा ही लिए हैं जिससे तुमको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिले, थोड़ा अच्छा चीज मिले, ठीक है। ऑल टाइप जितना भी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है सब लिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ तुमको बताना ये चाहते हैं कि देखो भाई, ये जो तुमको वाई एक्सिस दिखता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेगा ना, कोई भी पॉइंट तुमको लेना है तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई का क्या होगा, 0। और अगर तुमको वाई एक्सिस में कोई पॉइंट लेना है ना, तो वो एक्स का वैल्यू हमेशा 0 रहता है और वाई का पॉइंट रहता है। ये चीज अगर तुम याद रख लिया तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है ए, अरे है 11,-8, और बोल रहा है यहाँ से एक और पॉइंट है बी, वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना, तो पक्का वो x,0 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो बोला वो 17 है। तो तुम ऐसे लैंग्वेज में लिख सकता है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोला था कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। देयरफॉर ए से बी का दूरी कितना हुआ, 17। ए बी का दूरी निकालना है देखो बच्चा, तो उसके लिए रूट ए पॉइंट में से इसको माइनस करो, x माइनस 11। अच्छा कोई x माइनस 11 की जगह 11 माइनस एक्स लिखता है तब भी गलत नहीं है। और दूसरा देखो इसमें से इसको माइनस किया, अब 0 में से ही -8 को करेंगे ना, तो ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा, देख रहा है। और यहाँ हो गया 17। ये रूट को हटा के उधर ले जाओगे ना, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस 11 का स्क्वायर है ही, और यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया x माइनस 11 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और यहाँ हो गया 289। तो x माइनस 11 का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64। 9 में 4 तो 5 बचेगा, यहाँ 2 यहाँ 2। तो x माइनस 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 होगा। 15 पता है ना, प्लस माइनस दोनों में आएगा क्योंकि रूट के अंदर है ना। ये सब चीज तुमको स्क्वायर वगैरह याद रखो, अगर नहीं याद रखा है तो। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये जैसे x माइनस 11 था तो इसका वैल्यू 15 भी हो सकता है, और x माइनस 11 का वैल्यू -15 भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 15 + 11, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -15 + 11। तो ये बचेगा -4, यहाँ बचेगा, और यहाँ बचेगा 26। तो ये 2 आंसर आ सकता है x का। तो बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
द पॉइंट। तो पॉइंट क्या निकलेगा पता है? तो यहां लिख देना कहीं, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा ना वो या तो 26,0 होगा या फिर -4,0 होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट आया तो x के जगह दोनों वैल्यू ले सकते हैं। दिक्कत तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें क्या दिया है देखो, बना सकता है, बनाओ। तो क्वेश्चन था यहां, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। इस बार तुमसे पूछ रहा है कि एक पॉइंट बताओ वाई एक्सिस में जो 10 यूनिट की दूरी पर है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट, अभी हम बताए थे दोनों कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू, चलो ए मान लेते हैं, और वो है 0,y। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस में है ना, तो वाई का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का नहीं होगा। तो हम देयरफॉर देखो ये ए जो कि है 0,y, और एक बी मान लेते हैं इधर जो कि है -8,4। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट है। तो यहाँ पे लिख सकता है कि हेयर ए बी बराबर हो जाएगा 10 यूनिट। ए बी का वैल्यू निकालना चाहता है तो रूट में 0 माइनस, और -8 है तो +8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y -4 का स्क्वायर, और ये है 10। ये रूट उधर ले जाओगे ना तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 8 का स्क्वायर यहाँ हुआ, और ये y -4 का स्क्वायर हुआ। ये 64 हुआ, ये y -4 का स्क्वायर हुआ, और ये 100 हो गया। 64 उधर ले जाओ तो y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 यानी कि 36। तो y -4 ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा जिसका वैल्यू ±6 होता है। इसका मतलब y -4 बराबर 6 हो सकता है प्लस में, और y -4 बराबर -6 भी हो सकता है। तो यहाँ से y का वैल्यू 6 + 4 यानी कि 10 आया, और यहाँ से y का वैल्यू -6 + 4 यानी कि -2 आया। हो गया, y निकल गया। तो बताओ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया? तो यहाँ लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक पॉइंट मान लो, क्या माने थे हम पॉइंट का नाम? ए ना, तो वो हो जाएगा 0,10 हो सकता है, या फिर 0,-2 हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये आराम से ये वाई एक्सिस का पॉइंट निकल गया। और इस टाइप का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? देखो क्या लिखा, अ पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। क्या क्या वर्ड यूज कर दिया? ये ऑर्डिनेट कहां से आ गया, ये एब्सिसा कहां से आ गया, ये सब थोड़ा समझना है। देखो ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, देखो क्या होता है, तुम लोग जानता है? पहले सुना है कभी? देखो कैसे बनता है। यहां पे बोला गया था, इसमें तुमको सीखने का चीज ये समझना बच्चा, कि जैसे मान लो ये तुम लिया y एक्सिस और लिया x एक्सिस, तो ये x एक्सिस को ही ना, इस x एक्सिस को ही कहा जाता है एब्सिसा। इसको एब्सिसा कहा जाता है। अरे जो y एक्सिस होता है ना उसी को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ये चीज याद रखना, ऑर्डिनेट। तो क्या लिखा है देखो, एक पॉइंट है A, ठीक है, अ पॉइंट A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो बोल रहा है कि एक पॉइंट A है, अब A क्या है नहीं पता, E है कुछ भी, बोल रहा है यहां से कोई दूसरा पॉइंट है मान लो B, वो है 4,3, और इसके बीच का दूरी है √10 यूनिट। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, ठीक है,
कोऑर्डिनेट बताना है कि कोऑर्डिनेट मतलब ए का यहाँ का वैल्यू क्या होगा वो बताओ। इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, तो हम लेट करते हैं कि लेट एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए इज एक्स, देन इट्स ऑर्डिनेट क्या होगा, उसका ट्वाइस बोला था, इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर ए पॉइंट बन गया x, 2x, ऐसे x, 2x बन गया, मतलब ये x कहलाया तो ये क्या कहलाया 2x। अब a से b का वैल्यू है √10 यूनिट, तो यहां लिखोगे नाउ ab का वैल्यू क्या है √10। तो तुम क्या करो, ए बी का वैल्यू पता है, रूट में निकाला जाता है ए से बी का, तो ये निकलेगा x - 4 का स्क्वायर प्लस ये जो y वाला है 2x, उसमें माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे। और यहाँ है √10, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेगा ना तो ये सिर्फ बचेगा x - 4 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2x - 3 का स्क्वायर, और ये 10 बन जाएगा। इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर सकता है, जैसे ही हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 - 8x, ऐसे। इसको देखो a का स्क्वायर करेगा तो इतना, फिर b का स्क्वायर करेगा तो इतना, -2ab करेगा तो 12x होगा बच्चा। इसको सही से कर लेना तुम लोग। फिर देखो ये 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिलकर 5x स्क्वायर हुआ, और ये देख रहा -8x और ये -12 मिलके -20x होगा। ये 16 है और ये 9 मिलके होता है 25 हुआ, और उसमें इधर जो 10 है ना उसको ले जाके माइनस करवा सकता है। तो क्या आया, ये 5x स्क्वायर आया, ये 20x आया, और 5 ये 15 आ जाएगा। सब देखो 5 से कट जा रहा है, 5 कॉमन ले लेगा ना तो ये x स्क्वायर, ये 4x और ये 3, और जो 5 कॉमन आएगा ना इधर जाके 0 बन जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ठीक है। x स्क्वायर -3x - x प्लस 3 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेगा ना तो यहाँ x - 3 रहेगा, इसमें 1 कॉमन लेगा ना तो यहाँ भी x - 3 ही रहेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने आता है ना, तो आता है तब तो फिर तुमको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो x - 3 x - 3, यहाँ x - 1, एक बार x - 3 बराबर 0 लिखना, और एक बार x - 1 बराबर 0 लिखना। यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा। तो देख रहा है x का वैल्यू एक तो 3 आया और एक तो 1 आया। इसका मतलब देयरफॉर, यहाँ देख लो ऊपर में लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट ए क्या हो जाएगा, देख रहा है। अगर x का वैल्यू तुम 3 लिया तो यहाँ होगा 3 × 2 यानी कि 6, मतलब यहाँ 3 लिया ना तो यहाँ इसका डबल लेना होगा। और अगर यहाँ पे 1 लिया, क्योंकि 1 ही आया था, तो उसका यहाँ ट्वाइस करोगे तो ये 2 आएगा। तो ये दोनों आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया? समझ में आना जरूरी है ना। देखो क्या लगता है बनेगा, बन जाएगा तो बनाओ, मेरे से पहले बनाओ, है ना। हम तो सब बना ही देंगे, तुम भी बना के देखो क्या नया। देखो अ पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, बोल रहा है क्या कि ये जो P पॉइंट है ना वो इससे और इससे दोनों से बराबर दूरी पर है। मान लो यहाँ एक तो पॉइंट दिया P, ये 2 और -1, बोल रहा है यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है, चलो A मान लेते हैं, और यहीं से यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं B। बोल रहा है ये दोनों इक्वल दूरी पर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, ठीक। तो बोला है एक पॉइंट है P जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A एंड B से, फाइंड करो A का वैल्यू। तो यहाँ डायरेक्ट लिखना हेयर AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर होना।
इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है। तो AP का डिस्टेंस निकालोगे ना, तो यहाँ रूट लगाना होगा ऐसे, रूट, और यहाँ a-2 का स्क्वायर, और फिर 7 माइनस, और ये -1 है इसलिए +1 का स्क्वायर, ये देख रहा है इतना आया। अब BP का वैल्यू हो जाएगा, ये रहा BP, होगा 2 माइनस, और ये -3 है +3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -1 - a का स्क्वायर। ऐसे देख रहा, दोनों साइड रूट है, इसको लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये a-2 का स्क्वायर आया, और 7 + 1 8 का स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ 2 + 3 मतलब 5 का स्क्वायर आया, और ये माइनस तुम यहाँ कॉमन भी ले लेगा ना, तो ये 1 + a बचेगा, ठीक है, और स्क्वायर के कारण वैसे भी इन नेगेटिव जो है सो हट जाएगा। तो देखो कितना बचा, a-2, तुम इसको सॉल्व कर सकता है, देखो a² + 2 का स्क्वायर 4 -4a, ये आया, और यहाँ 8 का 64, और इधर देख रहा है 5 का स्क्वायर 25, फिर देखो स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, 1 + a का स्क्वायर लगाओगे ना, तो a, ये 1 का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर, फिर 2a, ऐसे आएगा। ये देख रहा है a² से a² कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। यहाँ 64 और 4 मिलकर 68 हुआ, -4a हुआ, 25 और 1 मिलकर 26 होगा, +2a हुआ, तो इसको उधर ले जा सकता है, 68 - 26, और यहाँ 2a है, 4a को इधर ले आओ, तो ये हो गया 6a, a का वैल्यू 42/6, 3 से ये 2 बार में, और 3 से ये 1 और 4 बार, अरे कहाँ है दिमाग मेरा, देखो 7 से 6 से 7 बार में पूरी तरह से कटता है, तो a का वैल्यू हो गया 7, है ना, यही पूछा था इसमें a का वैल्यू क्या होगा, तो निकल गया बहुत ही आसानी से, देख रहा है। नेक्स्ट देखो, देखो व्हाट पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, तो बोल रहा है एक पॉइंट है x एक्सिस में जो इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है यहाँ से। तो देखो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब भी कोई x पॉइंट पे लेना पड़े ना, x एक्सिस पे, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, p नाम दे दी, और x एक्सिस पे है इसलिए x, 0, y एक्सिस 0, तो यहाँ देखो ये P हुआ, ये x, 0 हुआ, और P से इधर एक पॉइंट है A, और यहाँ पे B। A वाला जो पॉइंट है ना वो है 7,6, और इधर है -3,4, ऐसा होगा, ठीक हो गया। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, और अगर बराबर है तो इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, बताओ, A से P का दूरी और B से P का दूरी, ध्यान लिखना है ऐसे, A से P का दूरी और B से P का दूरी यहाँ बराबर होना चाहिए, है ना, ये बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या करो, देखो A से P का डिस्टेंस निकालने के लिए √x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, ये निकला, और BP का निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, तो x माइनस है, और ये -3 है तो +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, x - 7 का स्क्वायर होगा यहाँ, और ये 6 का स्क्वायर होगा 36, और ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, x - 7 का स्क्वायर है तो x² + 7 का स्क्वायर 49 -14x होगा, ऐसे इसको सॉल्व करेगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ देखो x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 +
6x प्लस 16 ऐसे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये है 49 माइ प्लस 36, ये 9 को इधर ला सकता है, 16 को भी इधर ला सकता है, और यहाँ 6x था और 14x को तुम इस साइड मूव करा के ले आओ, तो ये हो जाएगा 20x, देख रहा है 20x हो जाएगा। और यहाँ देखो कितना आएगा, 49 में 9 चला गया तो 40 बचा, और 36 में 16 चला गया 20 बचा, तो मतलब 60, और x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 20 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 3, और अगर 3 आ गया तो पॉइंट हो गया, यहाँ लिख देना कहीं बगल में, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया P3,0, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट था तो y का कोऑर्डिनेट नहीं होना था, है ना। तो इस तरह से ये बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बनाओ। देख रहा है, कितना आएगा बताओ इसका आंसर। बना लिया क्या तुम लोग? देखो क्या लिखा, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सेम प्रोसेस करना, ये क्वेश्चन तो हम नहीं बनाएंगे। क्या लिखा है देखो, वाई एक्सिस में एक पॉइंट निकालो, तो वाई एक्सिस में पॉइंट तो 0,y होगा, जो बराबर दूरी पर है ये दो पॉइंट से, जिसमें एक पॉइंट है 5,2 और दूसरा पॉइंट है -4,3, ऐसे ये और ये बराबर है, तो डायरेक्ट तुम पी ए इज इक्वल टू पी बी लेके चलो और ये बन जाएगा। ठीक है, सेम सेम प्रोसेस करना जो अभी तुम किया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, डिट्टो कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं ना, वही करना। देखो यहाँ इसको बनाओ, क्या लगता है बनेगा? देखो बोला एक पॉइंट है P लाइज ऑन x एक्सिस एंड अनदर पॉइंट है Q लाइज ऑन y एक्सिस, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोल रहा है कि एक पॉइंट P है लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस में लाई कर रहा है, एक अनदर पॉइंट है Q, वो लाई कर रहा है y एक्सिस में, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंपल बात है, इसका कहना है कि ऐसे मान लो एक लाइन हुआ और एक लाइन ऐसे हुआ, तो P है जो लाई कर रहा है x एक्सिस में, इधर कहीं मान लो P एक पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा, x,0 या ऐसा कुछ होगा, मतलब x का वैल्यू होगा, y का 0 होगा, एंड अनदर पॉइंट है Q पॉइंट है वो y एक्सिस में है, तो ये y एक्सिस होता है, इसमें तुम कोई पॉइंट लेगा तो इसमें 0,y ऐसा होता है। राइट द, यहाँ तुमसे पूछ रहा ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट याद है अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है y एक्सिस, तो ऑर्डिनेट बताओ P पॉइंट का, तो ये देख रहा है P है, P का ऑर्डिनेट पूछ रहा था, ये y एक्सिस इसका क्या है 0, तो यहाँ पे ये एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन, तो डायरेक्ट लिख देना P का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस क्या होगा, तो 0 होगा। अगर एब्सिसा पूछता ना इस वाले का, बोलता Q का एब्सिसा बताओ, तो वो भी 0 होता है ना। तो ये सब तो काफी आसान था। अब यहाँ देखो, ये वाला वैल्यू बताओ, ये वाला वैल्यू शो करो कि ये जो पॉइंट दिख रहा है P है, Q है, R है, ये सब आइसोसेलिस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ये तो क्वेश्चन लग रहा है ऐसा हम लोग करवा चुके हैं, इसलिए इसको भी टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। क्या देख लेना, इसको हम लोग करवाए हैं, सो दैट पॉइंट दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। देखो एक बार डिस्कस कर देते हैं, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल अगर कोई होगा तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है ए नाम दी, ए पी है, देखो 0,5, इधर है Q जो है 5,10, इधर R है जो कितना है 6,3। तो सबसे पहले क्या करेगा, ए क्यू का डिस्टेंस निकालेगा, निकल जाएगा,
फिर निकालेगा आर क्यू का डिस्टेंस, वो निकल जाएगा। फिर निकालेगा कि ए नहीं है, देखो यहाँ का नाम ना पी है इसका, तो ये P है, ठीक है। तो यहाँ से हम PQ का डिस्टेंस निकाले, फिर RQ का निकाले, फिर RP का निकालेंगे। ये तीनों निकल जाएगा ना, तो कोई दो को बराबर होगा। मान लो दो को, कौन कौन बराबर हुआ, मान लेते हैं ये और ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो डायरेक्ट तुम क्या लिख देगा, हेयर PR इज इक्वल टू PQ, देयरफॉर PQR इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, है ना। तो इस तरह से इसको बना लेगा, है ना। बहुत ही आसान है, इसलिए बार बार एक ही चीज को हम बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, कुछ तो तुमको करना पड़ेगा ना। देखो अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, क्या लिखा है, प्रूफ दैट द पॉइंट PQR एंड S आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। इस बार रेक्टेंगल तुमको शो करना है। रेक्टेंगल के लिए सारा रूल्स हम लिखवा चुके हैं, कहाँ पे, देखो तुमको सारा रूल्स हम लिखवा चुके हैं कि रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना है, दूसरा काम करने के लिए क्या करना है, सारा लिस्ट बनवाए थे, एक बार देख लो यहाँ। देखो रेक्टेंगल अगर तुमको बनाना है तो देखो यहाँ रेक्टेंगल था, कहाँ गया, ये रहा रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल शो करना है तो इसका सारा अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब AB और DC बराबर होना चाहिए, AD और BC बराबर होना चाहिए, और डायगोनल जो है AC और BD वो भी क्या होना चाहिए, वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसी को कहा जाएगा क्या, कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चाहो तो एक डायग्राम कहीं बना लेना, इस टाइप का डायग्राम, इसका नाम दे दिया ABCD, देखो ABCD बना दिया। ए जो पॉइंट है ना, ए, अच्छा PQRS दिया था, चलो PQRS सही। देखो यहाँ पे नाम दे दिए P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S, ऐसे। P पॉइंट क्या है 0,-4, Q क्या है 6,2 और R क्या है 3,5 और S क्या है -3,-1। तो तुमको वैल्यू निकालना है पहले PQ का। PQ कैसे निकलेगा, इरा PQ 6 में 0 माइनस, फिर 2 में माइनस करो, ये -4 है ना तो +4 हो जाएगा ऐसे। तो 6 - 0 6 ही होता है और ये भी 6 होता है, स्क्वायर करोगे तो ये 36 हुआ, ये भी 36 हुआ। इसको ऐड करके 72 लिख सकता है, या 2 × 36 भी लिख सकता है, तुम्हारा मन। हम तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 6√2 आया। अगर ये रेक्टेंगल होगा ना तो PQ जितना है उतना ही SR भी आना चाहिए। देख लो एक बार SR को निकाल के, SR कितना आएगा, देखो यहाँ आएगा रूट के अंदर -3 में -3 जाएगा, देखो ये है -3, उसमें से ही -3 चला गया, फिर यहाँ -1 है, उसमें माइनस हो गई -5, तो यहाँ भी -6 ही आएगा और यहाँ भी आएगा -6। स्क्वायर करोगे ये भी 36 और ये भी 36, फिर से वही चीज हुआ 2 × 36, इसका वैल्यू 6√2 आएगा। समझ में आया, इस तरह से ये निकल गया, क्लियर, ये बन गया। अब तुमसे ये निकला PQ और SR, तो ये दोनों बराबर भी आ गए। अब PS निकालो, PS निकालो और QR निकालो, ये भी बराबर आएगा। देखो PS अगर निकालेगा ये वाला PS तो हो जाएगा रूट के अंदर -3 में से 0 माइनस, और -1 में से माइनस +4 हो जाएगा। देखो क्यों, पता है, ये -1 में ये -4 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। कितना आएगा, QR का वैल्यू कितना आएगा, तो ये रहा QR 6 - 3 का स्क्वायर और यहाँ 2 - 5 का स्क्वायर। 6 में 3 आया तो 3 का स्क्वायर,
-3 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, ये हो जाता 3√2। तो ये भी 3√2, ये भी 3√2, दोनों सेम आया। क्लियर? डायरेक्ट लिख देना कि हाँ ये सब इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड अभी तक क्या पता चला कि इक्वल है। तो यहाँ के बाद तुम क्या निकालोगे, डायगोनल निकालोगे, वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अब देखो पी आर का वैल्यू निकालोगे और इधर क्यू एस का भी निकालोगे, दोनों भी इक्वल आएगा। सॉल्व करके देख लेना, जैसे 3 माइनस, यहाँ क्या होगा, 3 में से 0 माइनस तो 3 का स्क्वायर, यहाँ देख रहा 5 में माइनस होगा -4, तो 5 में माइनस होगा -4 तो +4, तो ये हो गया 9, और ये 5 और 9 का 81, तो 90 आएगा रूट के अंदर। उसी तरह क्यू एस को सॉल्व करेगा ना, तो ये 6 है और इसमें -3 आएगा तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो रूट 2 है और ये माइनस +1 का स्क्वायर, फिर से वही आएगा सॉल्व करके √90। तो क्या क्या यहाँ से हम आया, तो लिख देना है यार, पी क्यू के बराबर एस आर आया, फिर क्यू आर के बराबर पी आर आया, और डायगोनल पी आर जो है वो बराबर आया क्यू एस के बराबर। देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया। क्लियर? इस तरह से रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये बना। अब आगे देखो, यहां क्या करेगा, यहां इस बार तुमसे पूछ रहा है बच्चा कि प्रूफ करो कि ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है ना, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस है, ये तो पहले भी किए थे, लेकिन और एक चीज क्या जोड़ दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ई क्वेश्चन को भी तुम लोग खुद से बना सकते हैं, बट हम तुमको यहाँ हिंट कर रहे हैं अच्छा से। देखो ऐसे नाम दे देना ए बी सी, हमको तो एग्जैक्ट नहीं पता है किस पॉइंट पे राइट एंगल होगा, बट अभी फिलहाल हम ऐसे एक कंसीडर किए कि ऐसा कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, बोला है प्रूफ दैट द पॉइंट ए बी और सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद तुमसे एरिया ही पूछ रहा है कि कितना होगा एरिया बता। तो पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट होगा तो यहाँ 90 डिग्री होगा, इसके लिए ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा, है ना। कोई भी राइट एंगल होता है ना, अगर ऐसे राइट एंगल है, जैसे अगर ये ई वाला हम लिखे वो अगर सही होता, तो फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देखो ए बी और ई ए बी है, बी सी दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, तो ए सी का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करना चाहिए। तो क्या यहाँ होल्ड कर रहा है, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी का वैल्यू ए से बी, तो हो जाएगा 1 माइनस, अरे -3 है तो +3 हो जाएगा, -3 में से 0, तो ये 4 का हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 और 9 मिलके 25, ए बी निकल गया। फिर बी सी, बी सी कैसे निकालोगे, तो रूट के अंदर ये देखो -3 है, उसमें से -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ 0 है, उसमें से वो 1 का स्क्वायर, तो देखो -3 और -4 मिलके -7 होता है, और ये -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 50। 50 कितना होता है, इसको तुम लिख सकता है 2 × 5, 2 × 25, मतलब 5√2, ये निकला बी सी। अब बी सी निकल गया, अब ए सी निकालेंगे। देखो ए सी, ए सी यहाँ है, तो इसमें 4 में से 1 कम हो जाएगा, देखो पहला कोऑर्डिनेट माइनस हो गया, फिर प्लस यहाँ 1 में से ये -3 है ना, तो +3 हो जाएगा, 4 में 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर यहाँ, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर, 16 और 9 मिलके 25 होगा, 25 का वैल्यू 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो क्या दिखा, अब हमको एक चीज समझ में आ गया सर कि राइट ट्रायंगल तो होगा, लेकिन
किस तरह होगा। तो देखो तुमको एक चीज समझ में आया, यहाँ देखो दो चीज बराबर दिख गया ना, ये 5 आया ये भी 5 आया, ठीक है आइसोसेलिस तो है। और देखो ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर जोड़ोगे ना तो √50 आएगा, देखो मतलब 50 आएगा जो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देगा पता है, यहाँ लिखेगा हेयर ए बी इज इक्वल टू है ए सी, एंड ए बी का स्क्वायर अगर करोगे और ए सी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो बी सी का स्क्वायर आएगा, सब √50 के बराबर, मतलब 50 आ जाएगा, है ना। तो क्या लिख देगा कि ए बी प्लस ए सी मिलके बी सी होता है। तो यहाँ लिख देना देयरफॉर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। Therefore triangle ABC is an isosceles right angle triangle। क्लियर। तो ये बनके तैयार हो गया है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन यहाँ है, सो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये बात फिर से आ गया है, तो इसको हम फिर से नहीं दिखाएंगे। देखो हम हिंट कर दे रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम खुद से ही कर लोगे। ऐसे एक स्क्वायर दिखाना है अगर तुमको, नाम है यहाँ ABCD, तो सबसे पहले क्या करेगा, ए है, बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर डी सी निकालोगे, फिर ए डी निकालोगे, ठीक है। ए बी बी सी डी सी और ए डी ऐसे करके निकालोगे, सब बराबर आना चाहिए सब। और फिर सब जब सब बराबर हो जाएगा, ऐसे देख लेना, ऐसे लिख देना कि ए बी बी सी डी सी और ए डी सब बराबर है। उसके बाद डायगोनल निकालना, डायगोनल निकालना ए सी, वो बराबर होगा डायगोनल बी डी का। अगर इतना आ गया, देखो ए सी निकालना और बी डी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो लिख देना देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी डी, ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, therefore quadrilateral ABCD is a square। क्लियर। ये काम तुमको करना है। यहां देखो, सो दैट ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 बोल रहा है, इसको वर्टिसेस दिखाओ किसका, रोम्बस का। ये रोम्बस का वर्टिसेस है। ये भी स्क्वायर जैसा ही होता है। देखो रोम्बस कैसा होता है, इस टाइप का होता है। मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है। ए कितना दिया है, देखो -3,2। बी कितना दिया है, -5, -5। सी कितना दिया है, 2, -3। और डी कितना है, 4, 4। पहले तुम सब साइड निकालना, ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर सी डी निकालना, फिर ए डी निकालना। ये सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये सब बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ जाएगा बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। फिर डायगोनल निकालना, देखो ये दोनों, तो डायगोनल AC निकालना, वो बराबर नहीं होना चाहिए डायगोनल BD का। अगर नहीं आया तब ये रोम्बस कहलाएगा। देयरफॉर लिख देना ABCD इज अ रोम्बस। इसको रोम्बस बोलना, तब ये सब नियम फॉलो करेगा तब बोलना है, ऐसे नहीं। अब यहां देखो एक क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा है कि कैलकुलेट करो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन क्यों लिए होंगे, तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें हम ये इसलिए लिए हैं ताकि तुमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर बोला जाए कि निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो ये रहा P, ये रहा Q, इसके बीच का दूरी चाहिए, ये रहा डिस्टेंस। 5 में से 2 माइनस करना और फिर 4 में से 2 माइनस करना। देखो y2 - y1, 5 में 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में 2 जाएगा 2 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 4 होता है, तो हो गया 13, रूट में 13 आया। 13 का वैल्यू निकाल के देखना, ठीक है। 13 का वैल्यू रूट में निकाल के देखो कितना आता है, निकाल दे हम, चलो निकाल देते हैं। 13 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 3.605, ऐसे चलते जाता है 3.605, 3.605 ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तुमको 3 फिगर लेना बस यहाँ तक, बस, और लिख देना भाई 3.6 और 05 छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक। और देखो ये 0 के बाद जो वैल्यू था ना वो 5 था, 5 है, तो ये डेसिमल के बाद जितना भी नंबर आता है अगर 5 से ज्यादा आया तो इसको तुम बढ़ा दो, एक क्या लिख दो, इसको 1 बना दो, हो गया 3.61 आंसर। 3.61 यही आया आंसर। क्लियर, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। फिर बोला फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस आर इन द रेशियो। देखो बच्चा ये ठीक है। अब बहुत किसी को ना, अगर तुम एक सेक्शन फॉर्मूला भी होता है, बहुत कोई को यही लग रहा होगा सर ये तो सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बट है नहीं, सेक्शन फॉर्मूला का नहीं है बच्चा, ऐसे भी बन सकता है ये बिना सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक वाई एक्सिस में पॉइंट निकालना है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जो है बी, चलो पी नाम दे देते हैं इसका, पी, और उसका नाम दे देते हैं 0,y, ये है पी पॉइंट। तो क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो यहाँ डिस्टेंस ए और बी से इस तरह का रेशियो में है, तो यहाँ लिख देना है यार ए से पी का दूरी और बी से पी का दूरी का जो डिस्टेंस है वो है 1:2, यानी कि 1/2। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी जो कि 0,y है, हेयर एपी और बीपी का रेशियो क्या है, तो एपी और जो बीपी है दोनों का रेशियो 1:2 है, इसलिए 1/2 लिख दिए। एपी का वैल्यू निकालना है, तो देखो ए तो यहाँ दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, तो ए से पी का अगर तुमको दूरी चाहिए, क्या करेगा, ए से पी का दूरी तो 6 - 0 का स्क्वायर करेगा प्लस 7 - y का स्क्वायर करेगा, देखो ये रूट के अंदर। और बीपी का दूरी चाहिए तो 4 - 0 का स्क्वायर करेगा और -3 - y का स्क्वायर करेगा, ये 1/2 है, ठीक है, ये है 1/2। यहाँ दोनों में रूट है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देगा ना, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 - y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, ये देख रहा दोनों में नेगेटिव है, कॉमन ले लेगा ना तो 3 + y का स्क्वायर होगा, स्क्वायर के कारण वो नेगेटिव हट जाएगा, और यहाँ जो है ना ये हो जाएगा 1/4, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, तो ये हुआ 36, ये हो जाएगा पूरा 49 + y का स्क्वायर -14y, और यहाँ हो जाएगा 16 + 9 + y का स्क्वायर प्लस 6y, 1/4 है। सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये y का स्क्वायर तो रहेगा, साथ में 14y भी रहेगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 9 और 6 15, कैरी 1, इतना। और ये वाला सॉल्व करो, देखो ये y स्क्वायर है प्लस 6y है और 9 और 16 मिलके 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 यहाँ आएगा तो 4y स्क्वायर -56y, और ये 4 से होगा 5 4 20, इतना। ये इधर आएगा 4y स्क्वायर में y स्क्वायर जाएगा, 3y स्क्वायर बचेगा,
ये हो जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिए क्या, 50 माइनस माइनस, ठीक है 62। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देगा तब जाके y का पॉइंट निकलेगा, 2 ठो निकलेगा, है ना। तो ये काम अब तुम्हारा काम रहा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना हो और आंसर ले आना। y का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू जो होगा वही 2 पॉइंट निकलेगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। जैसे मान लो 2,3 आया तो 2 और 3, तो 0,2 1 पॉइंट होगा, 0,3 1 पॉइंट होगा, इस टाइप से बनेगा। उसके बाद देखो यहाँ देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखो इसको बनाने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, एक तो कोई शेप ले लेते हैं। चलो यहाँ ये रहा एक सर्कल, वो दिख रहा है कलर, ये कलर नहीं दिखेगा। ये देखो ये है सर्कल, इसके बारे में क्या लिखा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो इसका कहीं सेंटर होगा यहाँ, तो सेंटर के बारे में बोल रहा है कि इसका जो सेंटर है ना सर, वो है इतना 2x - 1 और यहाँ 3x + 1 ऐसे। और फिर बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इतना, फाइंड x इफ द सेंटर पासेस थ्रू। अच्छा ये सर्कल जो है ना वो पास कर रहा है एक पॉइंट से जिसका है -3, -1, इससे पास कर रहा है। एंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 20, इसका जो डायमीटर है ना वो कितना है 20, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस उसका आधा होता है 10। इसका मतलब अगर हम सेंटर O और A लेते हैं ना, O से A का दूरी आया 10 और इसका डिस्टेंस निकालोगे ना तो देखो इसमें से ही माइनस होगा, तो 2x - 1 में वो माइनस होगा तो +3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x + 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनेगा, देखो a + b का होल स्क्वायर, ये भी a + b का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे आंसर आना है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, इसको सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकला, तुमसे पूछा था क्या, फाइंड x, वही x निकालना था। ये सब सिंपल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे छूटा है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये भी ये कैसे बनेगा, देखो एक बार हिंट कर दे रहे हैं। देखो ऐसे करके ट्रायंगल होता है और सर्कम सेंटर मतलब इधर एक सेंटर होता है, कुछ होगा x, y मान लो, यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी और इसका दूरी सेम होता है हमेशा, ये ABC है, इसी को कहते हैं सर्कम सेंटर। तो यहाँ तुमसे पूछ रहा है ना कब फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टिसेस दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिया है 5,1, ये दिया है 11,1 और ये दिया है 11,9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला वैल्यू ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ। तो यहाँ ना AO का वैल्यू और AO का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसको सॉल्व करेगा ना तो एक इक्वेशन निकलेगा। फिर AO का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस सेम होगा, इसको सॉल्व करेगा ना तो दूसरा इक्वेशन निकलेगा। ये दोनों को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। वैसे भी आज का इतना ही टाइप का क्वेश्चन तुमको इसमें डिस्टेंस फार्मूला में मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। जितना क्वेश्चन हो सकता था सारा हम इसमें ले लिए थे, इससे ज्यादा है नहीं। तो आज यहीं तक है। ठीक है, आशा करते हैं तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक शेयर करते रहो, है ना, ताकि हमारा भी ये चैनल आपके अच्छा से ग्रो करे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। तो आज के लिए यहीं, ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।